सारे ऑटो यूनियन वाले लोग इकट्ठे हैं, टेम्पो चालक इकट्ठे हैं। इनके सामने रोजी रोटी का संकट गहरा गया है, क्योंकि इनके टेम्पुओं को और टैक्सियों को परमिट होने के बाद भी यहाँ बैन कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। एक समस्या खत्म हुई है और दूसरी समस्या यहाँ उत्पन्न हो गई है। इन लोगों ने बैंकों से पैसा लेके और किसी तरीके से अपने टेम्पो लिए हैं। अब इनके सामने प्रश्न ये है कि उनकी किस्तें कैसे चुकाएं। इसी संदर्भ में ये सब लोग इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पुलिस के आला अधिकारी और ट्रैफिक के अधिकारी भी यहाँ एकत्रित हैं। देखते हैं समस्या क्या समाधान होता है, और हम मिलते हैं इन लोगों से और जानते हैं कि इनकी किस तरीके की समस्याएं हैं और ये यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं। आप बताओ भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तुलसी राम है जी, बताएं, आप कितने समय से टेम्पो चला रहे हैं? मैं 32 साल से टेम्पो चला रहा हूँ जी। और मेरी गाड़ी के कागज एक ओके है जी। पर क्या है, प्रतिबंध लगा दिया, टेम्पोओं पे पागल बाबा बन जाएंगे। जबकि बसें जाती हैं, प्राइवेट बसों को अंदर कर दिया जाता है 500 रुपये लेकर के। प्रतिबंध तो बसें भी हैं, वो उनको क्यों जाने दिया जा रहा है? आप देखिए अंदर बस स्टैंड पे कितनी बसें हैं। अगर जब टेम्पो प्रतिबंधित है तो बसों को भी प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। 500 रुपये लेते हैं पुलिस वाले और अंदर बस चली जाती है। नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं कि पैसा? हम देखते हैं बस कैसे जाती है, जब प्रतिबंध है तो बस क्यों जाती है? नहीं, आप अपनी बात रखिए ना। आप अपनी बात कर रहे हैं कि हमारी रोजी रोटी का सवाल है। अगर यहाँ बस रुके तो हम टेम्पुओं से सवारियों को वृंदावन में पहुँचाते हैं और भी पहुँचाते हैं। वृंदावन से मथुरा के लिए सवारियों को पहुँचाते हैं। 10 रुपये 15 रुपये में ले जाते हैं, 30 रुपये में बस जा रही है। पब्लिक को भी परेशानी है, हम लोगों को भी परेशानी। जी, चलो हमारे साथ एक और भैया है। ये क्या नाम है आपका भाई? ब्रजेश चौहान। ब्रजेश चौहान जी, आप कितने समय से टेम्पो चला रहे हैं? मुझको 34 साल हो गए। 34 साल से टेम्पो चला रहे हैं। तो आज ये जो परेशानी आई है, ये परेशानी आई है 18 दिन से परेशानी, क्या दिक्कत है इस समय? टेम्पू चलाने नहीं दे रहे, पागल बाबा से आगे जाने नहीं, तो आपके कागज ओके हैं? बिल्कुल ओके, परमिट ओके है, सब चीज ओके, सब आप लेके आए हैं? बिल्कुल लेके। फिर क्या कारण है कि आपको टेम्पो नहीं चलाने दे रहे? क्या कहते हैं? अंदर नहीं जाओगे, अंदर नहीं जाओगे। तो आज आप इकट्ठे होके आए हाँ, हैं, सब तो इन लोग। 18 दिनों में आप कैसे किस्त अदा कर पाएंगे? कुछ नहीं, सब भूखे रह रहे हैं, आराम से रहते हैं, गुटखा उधार खा के चले जाते हैं। गुटखा उधार खा के चले जाते हैं। चलो, और भैया कौन बोलना चाहेंगे? जी जी, बताओ भाई साहब, क्या नाम है आपका? रिंकू। रिंकू, कितने समय से टेम्पो चला रहे हो? मैं 12 साल की उम्र से। 12 साल की उम्र से? हाँ जी। और तब तो लाइसेंस भी नहीं होता था। अब है। अच्छा, टेम्पो पे चलते होगे अब साथ है, में, पर साथ अब में आपके पास साथ में DL चलता था। साथ में चलते थे। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? प्रॉब्लम यही है कि ऑटो नहीं चल रहे हैं और 15 साल का टैक्स लेके बैठी है सरकार। सर, ऑटो यूनियन वाले लोग आज आपसे आके मिले हैं और यहाँ स्थानीय लोगों को भी कुछ परेशानियाँ हो रही हैं। आप एक जिम्मेदार अधिकारी हैं और आपके सामने सब आए हैं, तो इनकी समस्या के लिए आपने क्या निराकरण निकालने की सोचा है? ऑटो टेम्पो यूनियन है जी, उन लोगों ने लगातार एसएसपी महोदय और डीएम साहब को ज्ञापन दिया था, जी, जिसके क्रम में सिटी मजिस्ट्रेट साहब और मेरे द्वारा एक मीटिंग में उनको बुलाया गया था। जी। तो उन लोगों ने स्वयं ही कहा कि साहब, हम लोगों के जिनके परमिट वृंदावन के लिए हैं, उन लोगों को वृंदावन बस स्टैंड से मथुरा बस स्टैंड तक के लिए रूट दे दिया जाए। ठीक है। उसी के क्रम में आज हम लोग रूट आवंटन कर रहे हैं। तो ये लोग जो आए हुए हैं उनको उनके वैलिड का प्रपत्र चेक करके रूट दिया जा रहा है। तो सर, गाड़ियों पे भी कोई चिन्हांकन होगा कि ये जो उनके ऑटो या टेम्पो हैं उन पर रूट का नंबर डाला जाएगा और उसी नंबर के क्रम में देखा जाएगा कि अगर वो वैध गाड़ी है तो उसको सौसैया से बस स्टैंड तक अलाउ किया जाएगा। उसके अलावा अगर वो कहीं और चलते हुए पाए जाते तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, थैंक यू सर। हमारे साथ हैं ARTO महोदय और उनसे पूछते हैं कि यहाँ टेम्पो वालों की समस्या के समाधान के लिए उन्होंने क्या विकल्प खोजे हैं और क्या उनकी योजना है। सर, बताएं आप जरा। अभी तक जो वृंदावन में जाम की समस्या है उसको देखते हुए हमारे परिवहन विभाग से जो ऑटो का वृंदावन केंद्र से 500 करीब आसपास परमिट जारी है और मथुरा से करीब 3500 परमिट हम लोग के यहाँ से निर्गत किए गए हैं। उसको हम लोग देख रहे हैं कि जो वृंदावन जाम की समस्या है उसको कम करने के लिए जो आम जनता को सुविधा हो सके, उसके लिए हम लोग एक निश्चित पॉइंट निर्धारित कर रहे हैं कि बाहरी जो परमिट इशू है अन्य क्षेत्रों के, वहाँ के टेम्पो हमारे इस क्षेत्र में संचालित ना हो पाए। जी जी, उसके लिए हम लोग एक अभियान के तहत जो जिनका पेपर जैसे परमिट है, उनका ड्राइविंग लाइसेंस है, फिटनेस है, बीमा है, प्रदूषण है, उन जिनका पेपर वैलिड है उनको हम लोग ले रहे हैं। पहले उनको हम लोग दे देंगे और देखेंगे कि अगर स्ट्रेंथ अगर पूरा है, अगर उससे जाम की समस्या नहीं तो उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं।
सर एक समस्या ये आ रही है आम पब्लिक को कि वो जब रेलवे स्टेशन से बैठता है तो उसको पागल बाबा पे उतार लिया जाता है। वो अपनी फैमिली के साथ है, उसके साथ कुछ बुजुर्ग ऐसे भी होते हैं जो नहीं जा पाते हैं, सामान भी होता है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैंने ऑटो किया है तो मुझे गंतव्य तक पहुंचाए। आप हम भी होंगे तो हम यही चाहेंगे कि हमारे घर पे जाए, लेकिन जब उसे ट्रांसफ़र किया जाता है किसी और वाहन में या ई रिक्शा में तो वो टेम्पो चालकों के साथ में अभद्रता करते हैं और कहते हैं ये सब तुम्हारी मिली भगत है। तो वो अपने गंतव्य तक सीधे पहुंच सकें, उनका पैसा भी ज़्यादा खर्च नहीं हो, क्या ये व्यवस्था भी आपके द्वारा की जाएगी? निश्चित रूप से हम लोग इसको देख रहे हैं। देखिए कोई भी नियम है, कोई भी अगर हम लोग नया चीज़ें लागू करते हैं तो थोड़ा सा असुविधा होता है। हालांकि जो ही चालक की जिम्मेदारी है, जो ऑटो चलाता है, कि जैसे आप किसी कस्टमर को, किसी यात्री को बिठाते हैं तो एटलीस्ट उसको बता दें कि हम यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे। उसके बाद क्योंकि जिला प्रशासन ने चाहे जो भी यातायात सुविधा को देखते हुए ई रिक्शा का प्रबंध किया गया है, तो हम एक निश्चित स्थान तक ले जाएंगे। उसके बाद से ई रिक्शा का है उतना निर्धारित जो किराया है, किराया का वो लें। उसके आगे जो भी यात्री बैठते हैं वो अपना ये उनके माइंडसेट में हो जाएगा कि हमें स्टेशन से बैठते हैं तो सौसैया तक जाना है, उसके बाद ई रिक्शा का प्रबंध है। तो वो उस हिसाब से थोड़ा सा लगता है कि शुरुआती दौर में थोड़ा सा असुविधा हो सकता है। उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो भी ना हो। नहीं, लेकिन सर कई बाहरी वाहन देखे हैं, जैसे बाहर की गाड़ियां हैं, ट्रैक्टर हैं, ट्रक हैं, वो अंदर घुस जाते हैं, और वो क्या उन लोगों से जाम की समस्या नहीं होती है? नहीं, देखिए जहाँ की हम बात कर रहे हैं वृंदावन जो अंदर वृंदावन का, में ही हो रहा है। मैं पहले बात सुन लीजिए मेरी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि क्या नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, उससे नहीं मतलब। हम जो लागू कर पा रहे हैं उनके लिए हम कर रहे हैं। और जो रात का हम लोग का एक होता है कि कब नो एंट्री है, एंट्री है, उसके आधार पे है। कोई चला गया है तो उसके लिए हम लोग हमारे ट्रैफिक के हमारे स्टाफ सब रहते हैं, उस पर हम लोग देखेंगे। अगर ऐसी कोई होगा तो जरूर निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। नहीं, उसमें ये लोग आरोप भी लगाते हैं कि वो कुछ ले दे के वो अंदर चले जाते हैं। देखिए अगर ऐसी कोई शिकायत मिलती है तो आप मैं हूँ, मुझसे ऊपर भी अधिकारी हैं, किसी से शिकायत किया, जो भी शिकायत है उसका कहीं ना कहीं तो निस्तारण तो होगा ही। तो ये नहीं कि हम ही हैं, इमीडिएट हम ही हैं, हम जो कर रहे हैं वही होगा। वो उसके मेरे ऊपर भी अधिकारी हैं, तो निश्चित रूप से ये चीज़ें हैं। ठीक है, ये थे हमारे साथ ARTO महोदय, और जैसा कि उन्होंने बताया इस समस्या का समाधान होने जा रहा है। देखते हैं, अभी समय है, क्या समाधान होता है, ये भविष्य के गर्त में है।